अनेक लोग नौकरों का और ड्राइवरों का अपमान कर देते हैं जी। और भैया जी, नई डिजाइन की पढ़ी लिखी बहुएं अपनी पुरानी सासुओं का अपमान कर बैठती हैं। और कोई कोई सासुएं भी इतनी कठोर होती हैं, पुरानी सासुएं महिलाएं, वो अपने बहुओं का अपमान कर देती हैं। आप भूल करके भी किसी का अपमान मत कर देना, बहुत खतरनाक हो जाएगा काम। मेरे एक मित्र हैं, इस समय मैं समझता हूं कि वो अरबपति हैं। उन्होंने अपने जीवन में एक बहुत बड़ी गलती की, पत्नी का अपमान करने की। 40 वर्ष पहले बहुत सामान्य आदमी थे वो। पैसा बढ़ गया और पैसा बढ़ने के साथ साथ उनका अभिमान बढ़ गया। ध्यान देना जी, जिसका अभिमान बढ़ जाता है उसमें एक आदत हो जाती है अपमान करने की, फिर वो किसी को कुछ समझे ही नहीं। तो हमारे मित्र की आदत हो गई अभिमानवश अपमान करने की। अब जब इस तरह की आदत हो गई अपमान करने की, तो जी वो सबका अपमान करे, घर में बच्चों का भी अपमान कर दे, माता पिता का भी अपमान कर दे, और उनके अपमान की सबसे बड़ी शिकार बनी उनकी पत्नी। उस बिचारी का बार बार अपमान होना, पत्नी को जी बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि मैं इस घर में अब कैसे रहूं, बहुत तकलीफ हो गई पत्नी को। अच्छा जी, पत्नी को तकलीफ हो गई तो आपस में संबंध कटु हो गए, प्रेम की कमी हो गई, पत्नी बिचारी दुखी और परेशान रहने लग गई। एक दिन वो हमारे सत्संग में आ गए और यही बात उस दिन चल रही थी, अपमान नहीं करना। ये साधना इस तरह की नहीं है जी कि आप इसको अभी सुनेंगे और 10 दिन बाद करेंगे, ऐसा नहीं। आप इसको अभी सुनिए, अभी कीजिए, और नींद कैसी आती है इस बात का अनुभव करके देखिए। यदि आपको नींद की गोली लेनी पड़ती है, या कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, या आपको कोई तनाव हो रहा है, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इतनी सी प्रतिज्ञा करके देख लीजिए कि मैं किसी का अपमान नहीं करूंगा, और उसके बाद सोइए कि बिना गोली के नींद आती है कि नहीं आती है। हमारे मित्र ने सत्संग की सभा में इस साधना को सुना, काम आ जाओ कुछ मत चाहो, और इसका पहला पाठ किसी का अपमान नहीं करना। भैया जी, सुनते ही उनके हृदय में पश्चाताप की अग्नि प्रज्वलित हो गई। बैठे बैठे ही उनके आंखों से आंसू गिरने लग गए कि मैंने क्या कर डाला। जीवन संगिनी पत्नी का वर्षों से मैं अपमान करता आ रहा हूं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बिना जल लिए उन्होंने मन मन में तत्काल ये प्रतिज्ञा कर ली कि अब मैं उसका अपमान नहीं करूंगा, अब मैं परिवार के किसी भी सदस्य का अपमान नहीं करूंगा। भैया जी, घर चले गए। उनके घर में जाने का मतलब क्या था? परिवार के लोग सोचते कि जैसे कोई राक्षस आ गया हो, सब अपने अपने कमरों में बंद, पता नहीं किसका नंबर आ जाए जी, तो सब अपने अपने कमरों में बंद, कोई बात उनसे नहीं करे। लेकिन अब पत्नी कहां जाए आप बताइए। तो वो बिचारी वहां सामने खड़ी, बड़ी डरे जी। वो स्नान किया उन्होंने और अपनी पत्नी को कहा कि मेरा बनियान लाओ। तो बनियान लाने के लिए पत्नी जब कमरे में गई तो वो बनियान उसको मिला नहीं। 3-4 मिनट बीत गए। अब उसको बड़ी घबराहट हो गई कि अब ये कुछ न कुछ बोलेंगे। जितने में बाहर से आवाज आई कि भाई बनियान यदि नहीं मिली है तो कोई बात नहीं, तुम बाहर आ जाओ, भोजन करना है। उसने सोचा कि ताना मारा जा रहा है, भूल गई इस बात को कि पता ही नहीं चला कि इनकी क्या प्रतिज्ञा। तो अंदर ही रही, बाहर आने की हिम्मत नहीं हुई। तो वो स्वयं अंदर गए और बड़े प्रेम से कहा कि भाई इतने सारे कपड़े घर में होते हैं, घबराने की कोई बात नहीं, आज बिना बनियान सो जाएंगे,
आओ बाहर आकर के भोजन की तैयारी करो। उसने सोचा कि यह सपना है कि सत्य है, ये पहली बार क्या हो रहा है, कभी इस तरह की बात नहीं हुई। सोचा कि ठीक है, इनका दिमाग हो गया होगा कुछ ऐसे ही। बिचारी ने डरती डरती, पता नहीं कब क्या बोल दे ऐसा आदमी, तो भोजन आराम से उन लोगों ने कर लिया, सो गए। अजी महाराज 3 दिन बीते। 3 दिन तक उस व्यक्ति ने अपने परिवार के किसी भी सदस्य का अपमान नहीं किया। पत्नी को इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी प्रसन्नता हुई कि जैसे कोई परमात्मा मिल गए हों। तो प्रसन्नता और परेशानी छिपाए नहीं छिपती है। उस प्रसन्नता को पत्नी नहीं छिपा पाई और चौथे दिन उन्होंने रसोई घर में अपने पति को कह ही दिया, बहुत विनोद में, बहुत प्रसन्नता के साथ, कि महाराज आपके क्या हो गया, क्या हो गया आपको। आज चौथा दिन है मेरी जिंदगी का जब मैं बहुत प्रसन्न हूं, और आपसे मैं निवेदन करूं कि यदि आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो इसका सबसे बड़ा उपाय यह है कि दूसरों को प्रसन्नता दीजिए। ये प्रसन्न रहने का बहुत बड़ा मंत्र है। क्यों? आप दूसरों को प्रसन्नता देंगे तो आपके द्वारा दी गई प्रसन्नता भैया जी लाखों गुना होकर के वापस आपके पास लौटेगी। हमारे मित्र ने यह महसूस किया कि उनके हृदय में बड़ी प्रसन्नता, तो पत्नी को दी गई प्रसन्नता कई गुनी होकर के हमारे मित्र के पास वापस लौट गई। उनके हृदय में भी बड़ी प्रसन्नता। तो जब पत्नी ने यह कहा कि आज क्या हो गया आपके, 3 दिन जीवन के बीते हैं जब मैं बहुत आनंद में हूं, बहुत प्रसन्न हूं, आपकी ये आदत कैसे छूट गई, क्या हो गया। तो वो भी बड़े विनोदी स्वभाव के, उन्होंने कहा कि एक डॉक्टर ने हमको गोली दी है और एक नया अस्पताल खुला है। उन्होंने कहा कि मैं उस डॉक्टर से मिलूंगी जाकर के। कहने लगे कि वो अस्पताल शाम को 7 बजे खुलता है। बड़ी इंतजारी की। शाम को 6:45 बजे पत्नी ने कहा कि चलें उस डॉक्टर के पास में, कि चलो। तो वहां डीडवाने में एक ही अस्पताल है, तो वो तो इस दिशा में, और वो कहने लगे कि इधर चलो। तो उन्होंने कहा कि अस्पताल तो इधर है, कि नहीं नहीं हमारा अस्पताल इधर ही है। तो जी वो विरोधी दिशा में रवाना हो गए, और जाते जाते जहां हम लोग सत्संग में बैठते थे वहां आए। उन्होंने कहा ये यहाँ कहाँ जा रहे हो, कि बस यहीं वो अस्पताल खुला है। ऊपर आए, आगे देखा तो वहां तो 50-40 भाई बहन बैठे हुए। उन्होंने आकर के मुझे संकेत कर दिया कि भाई वो कल वाली बात आप जरा दोहरा देना, कि किसी को दुख नहीं देना। मैं समझ गया उनकी बात को, दोहरा दिया। और जब सत्संग से उठे तो उनकी पत्नी मुझे मिली। प्रेम के छल छलाते आंसू मैंने उनकी आंखों में देखा। उन्होंने कहा जी मुझे तो बस परमात्मा मिल गए। बहुत प्रसन्नचित हुई। और बाद में उन्होंने ये सारा बताया कि मेरा बहुत अपमान किया इन्होंने। 3 दिन बीत गए जब मेरे जीवन में इतनी प्रसन्नता हुई। हम लोग उनके घर पे गए, बातचीत हुई, और उस दिन पति पत्नी ने दूसरी तीसरी बार बैठ करके आनंद के साथ में भोजन किया। वो मेरे मित्र कभी दिल्ली आएंगे, और अब उन्होंने ये निर्णय ले लिया कि भाई मैं अपना काम वगैरह सब बच्चों ने संभाल लिया, तो मैं इस सत्य की चर्चा में कई दिन साथ रहूंगा। और मेरे रिटायरमेंट के बाद में वही व्यक्ति है जिन्होंने 30 लाख रुपए का मकान बना करके खड़ा कर दिया, जबकि वहां जरूरत नहीं थी मकान की, लेकिन रहेंगे उस मकान में साथ साथ, वो बन करके तैयार हो गया। और कभी वो आएंगे तो मैं आपको उनके मुंह से इस घटना को सुनवाऊंगा। बड़े मजाकी आदमी है। कहने लगे जी जिंदगी में बहुत गलती हो गई, और अब इतने प्रसन्न हैं, इतने आनंद में हैं। बहुत बड़े रोग हैं उनके शरीर में, शरीर के भी काम आना है। शरीर के साथ में उन्होंने न्याय नहीं किया, लेकिन प्रसन्नता से अनेकों रोग खत्म हो जाते हैं जी।
सबसे बड़ी निरोगता क्या है? प्रसन्नता। और सबसे बड़ा रोग क्या है? खिन्नता। सबसे बड़ा रोग खिन्नता, चिंतित, परेशान, तनाव से ग्रसित, हैरान, क्रोधित रहना, हलचल रहना हृदय में, ये सबसे बड़ा रोग। और सबसे बड़ी निरोगता क्या है? आप निश्चिंत हैं, निर्भय हैं, प्रसन्नचित हैं, आनंद से हैं, आराम से हैं। निवेदन में आपसे ये कर रहा था कि पहला पाठ जो है, मन, वाणी और कर्म से मैं अपने परिवार के किसी भी सदस्य को दुख नहीं दूंगा, उसका अपमान नहीं करूंगा। ये काम आ जाओ कुछ मत जाओ का पहला पाठ है। स्वामी जी महाराज को लोगों ने कहा कि महाराज इतनी सी साधना से क्या दुख मिट जाएगा और परमात्मा मिल जाएंगे? अरे उन्होंने कहा ये छोटी साधना नहीं है। रामचरितमानस की चौपाइयां उन्होंने सुना दी। भगवान श्री राम ने इस साधना की तरफ संकेत किया है। उत्तर कांड में भगवान श्री राम के मुखारविंद की वाणी है, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। उन्होंने कहा दूसरों का हित करने के बराबर कोई धर्म नहीं। और दूसरों का सबसे बड़ा हित क्या है? जब उनको ये पूछा गया कि दूसरों का हित कैसे करें, तो उन्होंने पहला पाठ बता दिया, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों को दुख देने के बराबर कोई हल्का काम नहीं। फिर बोले कि ये बात कहां लिखी है जी? कहने लगे वेदों में लिखी है। भगवान श्री राम ने कहा परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। आगे लिखा निर्णय सकल पुराण वेद कर। अब आप देखिए, कब वेदों को पढ़ेंगे, कब उसके अर्थ को समझेंगे? भगवान ने कहा निर्णय सकल पुराण वेद कर। ये सारे वेदों का और पुराणों का निचोड़ है, निर्णय है। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहूं तात जाने ही कोविद नर। मैं तुमसे कहता हूं और पंडित लोग इसको जानते भी हैं। लोगों ने कहा कि महाराज यदि हम दूसरों को दुख देंगे तो? भगवान ने सावधान किया कि भैया कान खोल करके सुन लेना। नर शरीर धरि जे पर पीड़ा, करैत सहे महाभव भीड़ा। मनुष्य शरीर धारण करके भी यदि आपने दूसरों को दुख देने की भूल की तो बहुत बड़ा दुख आपको झेलना पड़ेगा। तो भगवान राम ने भी इस साधना की तरफ संकेत किया है। तुलसीदास जी महाराज ने तो यहां तक के डाला, तन कर मन कर वचन कर, देतन काहू दुख, तुलसी पातक झड़त है, देखत उसका मुख। तन मन और वचन से जो किसी को दुख नहीं देता, तन कर मन कर वचन कर, देतन काहू दुख, तुलसी पातक झड़त है, देखत उसका मुख। ऐसे आदमी का मुंह देखने से पाप खत्म हो जाते हैं। कितना महान हो जाता है वो व्यक्ति जो ये प्रतिज्ञा कर लेता है परमात्मा के चरणों में बैठ करके कि हे भगवान, भूतकाल में मैंने गलती कर दी सो तो कर दी, लेकिन अब मैं आपके चरणों में बैठ करके ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं मन, वाणी और कर्म से अपने परिवार के किसी भी सदस्य को दुख नहीं दूंगा, उसका अपमान नहीं करूंगा। एक लाइन में इसके साथ में और जोड़ रहा हूं, चाहे वो परिवार के सदस्य कैसे भी हों और मेरे साथ वो कुछ भी व्यवहार क्यों न करें। ये वाक्य बड़ा गंभीर है जी। इसके साथ में आप ऐसा नहीं कह सकते कि साहब पत्नी खराब है, पति खराब है, माता पिता ठीक नहीं है, उनका स्वभाव अच्छा नहीं है, इसलिए हमको तो कहना ही पड़ेगा। अरे भैया जी, यही तो आपकी साधना है। अच्छी पत्नी को आप क्या कह सकते हैं? अच्छे पति को आप क्या उलाना देंगे? आपकी साधना यही तो है कि जो खराब है उसको भी आप दुख नहीं देते, उसका आप अपमान नहीं करते। यही तो आपकी साधना है और यही तो आपको करना है। तो परिवार के सदस्य कैसे भी हों,
और वो हमारे साथ कुछ भी कैसा भी व्यवहार क्यों न करें, लेकिन हमको अपनी लाइन नहीं छोड़ना है। मन, वाणी और कर्म से हम किसी को दुख नहीं देंगे। आप इसको करके देखिए, आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में कितनी प्रसन्नता रहती है, कितना आराम रहता है, कितनी अच्छी नींद आती है, और ये तनाव वगैरह तो कहीं आपके पास ठहरेगा ही नहीं। एक बहन जी ने मुझसे पूछा कि हमने ये प्रतिज्ञा कर ली कि मन, वाणी और कर्म से हम अपने परिवार के किसी भी सदस्य को दुख नहीं देंगे, उसका अपमान नहीं करेंगे। ये प्रतिज्ञा हमने कर ली, उसके बाद क्या करें? यदि ये प्रतिज्ञा कहीं टूटने लग जाए तो ध्यान देना जी, इसमें 4 बात है। आप प्रातःकाल प्रतिज्ञा कर लीजिए, उसके बाद में सावधान रहिए कि भाई आज मैंने ये प्रतिज्ञा की है, मेरी प्रतिज्ञा कहीं टूट न जाए। ऐसे आप हर 10-10, 20-20 मिनट के बाद में सावधान रहिए। सावधान अंदर से रहा जाता है। आप गाड़ी में बैठे हैं, 10,000 रुपये आपकी जेब में है, किसी ने आपको कान में कह दिया कि आपके डिब्बे में 2 जेब काटने वाले लोग चढ़ गए, सावधान रहना। हम कुछ भी नहीं करते हाथ पैर से, लेकिन अंदर से बिल्कुल सावधान हो जाते हैं। अपने रुपए पैसों को किसी न किसी बहाने संभालते रहते हैं। प्रतिज्ञा के बाद में सावधान रहना है। और फिर क्या करना है? हर 15-20 मिनट के बाद, घंटे 1.5 घंटे के बाद, चलते फिरते, उठते बैठते कहीं भी भगवान से ये प्रार्थना कर लेनी चाहिए मन मन में कि ये परमात्मा, आज हमने एक प्रतिज्ञा की है, काम आ जाओ कुछ मत चाहो के पहले पाठ के रूप में, हे भगवान हमारी प्रतिज्ञा को निभा देना। ये आप भगवान से प्रार्थना कीजिए। और मान लीजिए कि प्रार्थना करते करते ही आपकी प्रतिज्ञा टूट गई। बहन ने यही सवाल पूछा कि मान लो जी प्रतिज्ञा कर ली और फिर प्रतिज्ञा टूट जाए, भूल से, गलती से, आदतवश यदि हम परिवार के किसी भी सदस्य को दुख दे डालें तो क्या करें? संत ने बताया कि गलती से, भूल से यदि हम किसी को दुख दे डालें प्रतिज्ञा करने के बाद भी, तो इसका उपाय यह है कि हम क्षमा मांग लें। क्षमा मांगने का तरीका क्या? अपने से यदि आयु में कोई छोटा है, तो क्षमा मांगने का तरीका इतना ही है कि उसको आप अपने कमरे में बुला लीजिए, अथवा उसके कमरे में आप चले जाइए और इतनी सी बात कह दीजिए कि भैया भूल से हमको क्रोध आ गया, उस क्रोध में हमने तुमको अपशब्द कह दिया, तुम्हारे हृदय को धक्का लगा होगा, विचार मत करना। और भगवान के सामने जाकर के अपनी प्रतिज्ञा को टूटने के रूप में थोड़ा सा प्रायश्चित कर लीजिए, दोबारा प्रतिज्ञा कर लीजिए। जैसे ही आप क्षमा मांगेंगे इस तरह से, आप देखेंगे कि वो आपके परिवार का छोटा सदस्य आपके पैरों में गिर पड़ेगा, उसकी आंखों में आंसू बहने लगेंगे। आप करके देखें, आपको पता चलेगा। मेरे एक मित्र हैं, इस समय वो सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल हैं। उनका लड़का गाड़ी में स्टील की ग्लास भूल करके आ गया। पिताजी को क्रोध आ गया और 18 साल के लड़के को उन्होंने उस क्रोध में थोड़ा मारपीट कर दिया। अब जी मारपीट तो लड़के के साथ में कर दी, लेकिन इतनी अशांति पैदा हो गई कि जो आदमी 2-2 घंटे पूजा करता था, उस आदमी की पूजा बंद हो गई। स्कूल से छुट्टी ले ली, नाना धोना सब बंद कर दिया, भोजन करना उन्होंने बंद कर दिया, अपने कमरे में चुपचाप एकांत में बैठ गए। पत्नी ने बहुत बार कहा क्या हो गया, बोलते नहीं, अंदर का पश्चाताप। 5-6 दिन का समय बीत गया। मेरे मित्र हैं, अच्छे सत्संगी हैं, मैं उनके पास में गया, उनसे बातचीत हुई तो रोने लग गए। मैंने कहा जी क्या हो गया? कि क्या बताएं जी,
लड़के को थोड़ा सा क्रोध में बहुत मार पीट दिया और उसका पश्चाताप हो रहा है। मैंने उनसे निवेदन किया कि उसके लिए आपने क्या किया, कि मैंने तो कुछ नहीं किया। 7 दिन हो गए, जीवन अस्त व्यस्त हो गया, स्कूल जाना बंद हो गया, दिया धूप पूजा पाठ करना बंद हो गया, बस केवल रोना ही रोना आता है। मैंने उनसे निवेदन किया कि लड़के से क्षमा मांगो। उन्होंने कहा जी कैसे क्षमा मांगूं? मैंने कहा कि लड़के को तो मैं जाकर के बुला लाऊंगा, आपके कमरे में लड़का आएगा। जब आपके कमरे में आए तो आप इतनी सी बात जरा कह देना कि बेटा हमको क्रोध आ गया और उस क्रोध में तुम्हारे थोड़ी लग गई, तो भैया विचार मत करना। उन्होंने कहा मैं कह दूंगा। अच्छा, लड़के को भी बड़ा तनाव, बड़ा परेशान। अब बाप बेटे के आपस में बोलचाल बंद हो गई, पत्नी भी बड़ी परेशान हो गई बेचारी। तो लड़के को जाकर के मैंने कहा कि भैया ऐसा है कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें याद कर रहे हैं। तो वो उठ करके और आने लग गया जी, और उसको कुछ नहीं बताया कि पिताजी क्या कहने वाले हैं। लड़का आया और जैसे ही अपने पिताजी के सामने खड़ा हुआ, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि 7 दिन के बाद में जब पिता ने अपने पुत्र की तरफ देखा, देखते ही उनके हृदय में इतना प्रेम और फिर वो भूल का पश्चाताप, तो प्रेम और पश्चाताप के आंसू उनकी आंखों में से गिरने लगे। मैंने उनको संकेत किया कि इससे क्षमा मांग लीजिए, और जैसे ही उन्होंने अपना मुंह खोला कि बेटा हम अपनी साधना कर रहे थे, लेकिन क्या बताएं, उस दिन क्रोध का भूत हमारे पे सवार हो गया और उस क्रोध के आवेश में बेटा मैंने तुमको थोड़ा सा मारपीट कर दिया, तुम विचार मत करना। बहुत मुश्किल से इन शब्दों को बोल पाए। आप देखिए बाप के आंखों में से आंसू, और बेटा गिर गया उनके चरणों में, ऐसे पिताजी के मुंह पर हाथ रख दिया। पिताजी ऐसा मत बोलिए, मत बोलिए, क्या हो गया? मैं आपका बेटा हूं, मुझे ये सब कह करके आप लज्जित मत कीजिए। आप मेरे पिताजी हैं, आपका मुझ पर पूरा अधिकार है। मैंने गलती की, सजा देने का अधिकार आपको था। बहुत अच्छा किया आपने ये कह करके। और जी बाप बेटे ऐसे आपस में मिले, 15-20 मिनट तक वो प्रेम के आंसू उनकी आंखों में से टपकते रहे, टपकते रहे, टपकते रहे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा एकदम से दिल बिल्कुल हल्का हो गया, मुझे आराम मिल गया। ये मैं आपसे सुना रहा हूं, बिल्कुल सत्य घटना। इसलिए भैया जी यदि गलती हो भी जाए ना, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमसे आयु में छोटा है, इससे हम क्या क्षमा मांगे। जब तक हम क्षमा नहीं मांगेंगे तब तक हमें परेशानी रहेगी, हमें चिंता रहेगी, हमें तनाव रहेगा। अभी दिल्ली में ही है वो हमारे एक मित्र, एक बार उन्होंने अपने भतीजे को थोड़ा सा अपशब्द कह दिया। कोई बंटवारे की बात थी, ऑफिस के बंटवारे की बात। बहुत अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, दिल्ली के माने हुए। तो उन्होंने अपने भतीजे को कोई थोड़ा सा अपशब्द कह दिया क्रोध में। गलती सारी की सारी भतीजे की। और मैं पिछले साल दिल्ली आया करता था हर 7 दिन में। तो जब मैं आया, वो स्टेशन पे आए, आते ही उन्होंने मुझे ये कहा कि 5-6 दिन से बहुत परेशानी हो रही है। फिर वो बात बताई जी कि मैंने इस तरह से थोड़ा सा भतीजे को अपशब्द कह दिया, गलती सारी की सारी भतीजे की थी। फिर भी 7 दिनों से जीवन अस्त व्यस्त हो गया, बहुत तनाव हो गया, रात्रि में नींद नहीं आती, ऑफिस में मन नहीं लगता, पूजा में मन नहीं लगता। ये क्या बात है, मेरी तो कोई गलती नहीं। और जब उन्होंने पूरी कथा सुनाई तो मुझे लगा कि 100% गलती उस भतीजे की। उस पढ़े लिखे आदमी ने ये सवाल पूछा कि गलती सारी की सारी उसकी, तनाव मुझे क्यों हो गया? मैंने कहा कि आपने गलती कर दी, इसलिए आपको तनाव हो गया। आपने अपने भतीजे को वाणी के द्वारा दुख दे दिया। उसकी गलती आपको बतानी थी
तो इस भाषा में नहीं बतानी चाहिए थी, जिस भाषा में आपने बता दी। उन्होंने कहा मैं क्या करूं? मैंने कहा एक पिताजी को टेलीफोन कर दो, ब्यावर रहते हैं उनके, उस लड़के के पिताजी, भतीजे के पिताजी, उनके भाई। मैंने कहा उनको टेलीफोन कर दो कि मुझसे थोड़ी सी भूल हो गई, ऑफिस के बंटवारे को लेकर के मैंने थोड़ा अपशब्द बोल दिया। भैया जी टेलीफोन किया, उसके बाद में उन्होंने एक पत्र भी लिख दिया उनके पिताजी को, और कहने लगे मुझे दूसरे दिन कि टेंशन का पता ही नहीं कि कहां चला गया। और फिर पश्चाताप के आंसू तो आपके गिरेंगे ही, जैसी भूल आप स्वीकार करेंगे, भतीजे से जाकर के उनका मिलन हुआ, संबंध बहुत अच्छे हो गए। परिवार में रहने की एक कला है, जीवन को जीने की एक विद्या है। और मैं आपसे सच निवेदन करता हूं कि यदि हम परिवार में रहने वाले लोगों ने उस विद्या को ठीक तरह से नहीं पढ़ा और नहीं समझा और जीवन में नहीं उतारा, तो भैया जी मेरा तो ऐसा विश्वास हो गया आजकल कि किसी भी उपाय से आपका दुख मिटेगा नहीं, चिंता मिटेगी नहीं, परिवार की शांति भी सुरक्षित नहीं रहेगी, और बहुत बड़े बड़े झगड़े परिवारों में पैदा हो जाएंगे। देखिए, अलग अलग हो जाना ये तो एक व्यवस्था है। एक मकान में यदि 5 ही कमरे हैं और 8 लड़के हैं तो दूसरा मकान बनाना ही पड़ेगा, अलग अलग होना ही पड़ेगा। अलग अलग होना खराब नहीं है जी, खराब क्या चीज है? लड़ झगड़ करके अलग अलग होना, आपस में बातचीत नहीं करना, परस्पर प्रेम का घट जाना, आपस में टकराव हो जाना, ये बहुत गलत बात है। आप अलग रहें, चाहे साथ साथ रहें, लेकिन एक दूसरे के प्रति सहयोग और प्रेम वो बड़ा जोरदार रहना चाहिए। वो आज हमारे परिवारों में कम देखने में आता है। भाई भाई में जितना प्रेम चाहिए, बाप बेटे में जितना प्रेम चाहिए, सास बहू में जितना प्रेम चाहिए, देरानी जेठानी में जितना प्रेम चाहिए, बताइए आज वो प्रेम कहाँ चला गया? अरे उनका तो प्रेम घटा सो घटा, पति पत्नी में भी वो पवित्र प्रेम नहीं दिखने में आता जो रहना चाहिए। ये क्या हो गया जी? महीने में 15 दिन आप ठीक बोलते हैं और 15 दिन नाराज रहते हैं। ये क्या है? परिवार में रहना नहीं आता। इसका कुपरिणाम ये हुआ कि आज सब कुछ होते हुए भी हम परेशानी महसूस करते हैं। इसलिए भाई संत ने बताया, काम आ जाओ, कुछ मत चाहो। और काम आने का पहला पाठ, मन वाणी और कर्म से मैं अपने परिवार के किसी भी सदस्य को दुख नहीं दूंगा, अपमान नहीं करूंगा। भूतकाल को भूल जाइए, गलती भूतकाल में हो गई सो हो गई, उसके लिए तो क्षमा मांगने के अलावा कोई उपाय नहीं है। लेकिन अब एक नई जिंदगी में आ जाइए, एक नया जीवन जीना सीख लीजिए इस प्रतिज्ञा के साथ में। और भैया जी यदि गलती से हम किसी को दुख दे डालें, क्षमा मांग लेनी चाहिए। छोटे से क्षमा मांगने का तरीका मैंने आपसे निवेदन किया। और आयु में यदि हमसे कोई बड़ा हो, आयु में हमसे कोई बड़ा हो, तब तो फिर हमको बिना किसी संकोच के सब लोगों के सामने उसके पैरों में जाकर के गिर जाना चाहिए और बड़े बड़े दिल खोल करके इन शब्दों को कहना चाहिए कि भाई हमसे गलती हो गई, हम आपसे क्षमा चाहते हैं। और ये प्रतिज्ञा करते हैं आपके सामने कि हम इस गलती को अब दोबारा नहीं दोहराएंगे। और ध्यान देना जी, यदि हमारी गलती से अगले आदमी का अपमान हो गया तो फिर उसको इतना सम्मान दीजिए, इतना सम्मान दीजिए कि कुछ दिनों के बाद में वो ये भूल जाए कि कभी इन्होंने हमारा अपमान भी किया था। ऐसा नहीं कि आप किसी का अपमान कर दें, क्षमा मांग करके आ जाएं। नहीं नहीं, उसके बाद में आप इतना सम्मान दीजिए उसको
कि कभी आप ऐसी चर्चा अपने मुंह से करने लगे कि जी उस दिन हमने आपका अपमान कर दिया, वो संकोच महसूस करने लग जाए कि नहीं नहीं, आप उस घटना को मत दोहराइए, मुझे लज्जित मत कीजिए, इतना सम्मान दीजिए कि वो अपमान को भूल जाए। क्षमा मांगनी बहुत जरूरी है। क्षमा नहीं मांगेंगे तो जीवन का दुख नहीं मिटेगा। मैं कल ये क्षमा मांगने का पाठ पूरा नहीं हुआ है जी, ये क्षमा मांग लो, ये दूसरा पाठ है काम आ जाओ कुछ मत चाहो का। पहला पाठ क्या हुआ? दुख नहीं देना, ये पहला पाठ। और दूसरा पाठ क्या हुआ? यदि मैं दुख देऊंगा तो क्षमा मांग लूंगा। और तीसरा पाठ बड़ा महत्वपूर्ण है, यदि कोई मुझे तकलीफ देगा तो मैं परिवार के उस व्यक्ति को क्षमा कर दूंगा। क्षमा करना भी बड़ा जरूरी। यदि आप क्षमा नहीं करेंगे तनाव नहीं मिटेगा, क्षमा नहीं मांगेंगे तनाव नहीं मिटेगा। तो कल सायंकाल की सभा में हम लोग इन दो पाठों के बारे में विचार करेंगे, क्षमा मांग लेना और क्षमा कर देना। भगवान हम सब लोगों को ये शक्ति प्रदान करें कि भैया हम परिवार में रहने वाले लोग हैं,